हेलो दोस्तों। आपके पास में भी पुराने सिक्के हैं, लेकिन जब आप उन्हें सेल करने जाते हैं, बेचने जाते हैं किसी कॉइन्स एग्जीबिशन में, किसी कॉइन कलेक्टर्स के पास, तो आपको उन सिक्कों की अच्छी कीमत नहीं मिलती। क्योंकि दोस्तों काफ़ी बार ऐसा देखा गया है, हमारे बहुत सारे भाई हैं, बहनें हैं जो कॉइन्स एग्जीबिशन में इतना ज़्यादा खर्चा कर कर जाते हैं अपने ट्रैवलिंग का, अपने खाने पीने का, कहीं पर होटल में रुकने का, और काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में चिल्लर लेकर आते हैं, जैसे कि 50 पैसे वाले सिक्के, 1 रुपये वाले, 2 रुपये वाले, 5 रुपये वाले, डेफिनेटिव सीरीज़ के सिक्के और स्मारक सिक्के। और दोस्तों वो लोग ये सोच कर लेकर आते हैं कि ये सिक्के तो पुराने हैं, क्योंकि अब भारत सरकार ने इन सिक्कों को डिमोनेटाइज कर दिया, ये तो अभी सिक्के आम चलन में है नहीं, तो हमें इन सिक्कों की अच्छी कीमत मिलेगी। अब दोस्तों इसकी वजह क्या है? वजह है दोस्तों सही समझ ना होना, सही नॉलेज ना होना। देखिए, सिक्के आपके बिकेंगे, 100% बिकेंगे, और जिस रेट में दोस्तों सिक्कों की कीमत होती है उसी रेट में बिकेंगे। बस आपको 3 चीज़ों की देखिए समझ होनी चाहिए। ठीक, सिक्के कब बिकते हैं? जब 3 चीज़ों की आपको सही समझ होगी। ठीक, पहली चीज़ देखिए, सिक्का अगर कॉमन कैटेगरी का भी है, ठीक है दोस्तों, सिक्का अगर कोई कॉमन कैटेगरी का भी है लेकिन वो यूएनसी कंडीशन में है, एकदम चमचमाती कंडीशन में है, तो दोस्तों उस सिक्के के बिकने के चांस थोड़े होते हैं कि ये सिक्का आपका बिक जाएगा। भले ही चाहे वो सिक्का कॉमन कैटेगरी का है, लेकिन थोड़े से चांस होते हैं कि आपका ये सिक्का बिक सकता है अगर यूएनसी कंडीशन में है। एकदम दोस्तों जिसे यूएनसी कंडीशन बोलते हैं ना, उस कंडीशन में अगर है तो बिल्कुल दोस्तों बिकेगा, थोड़े उसके चांस होते हैं बिकने के। दूसरी बात दोस्तों, आपने अपने सिक्कों को किसी भी तरह से क्लीन ना किया हो, किसी केमिकल से या किसी भी चीज़ से साफ़ ना किया हो। जैसे सिक्का आपके पास है उसे आपने वैसे ही रखा हो। ठीक, क्योंकि दोस्तों बहुत से लोग क्या करते हैं, अगर उन्हें कुछ ऐसे वैल्यूबल सिक्के मिलते हैं, ठीक, जिनकी कीमत थोड़ी अच्छी होती है, तो वो उन्हें ये सोचते हैं कि हम इन्हें शायद साफ़ करेंगे, क्लीन करेंगे, इस पर चमक आ जाएगी, इस पर शाइनिंग आ जाएगी, तो इसकी कीमत बढ़ जाएगी। नहीं दोस्तों, ऐसा करने से कीमत और ज़्यादा दोस्तों बिल्कुल उस सिक्के की कीमत नीचे गिर जाएगी। तो इसीलिए आप कभी भी सिक्कों को क्लीन ना करें। दोस्तों सिक्कों को क्लीन किया जाता है, लेकिन कौन से सिक्कों को क्लीन किया जाता है उसके लिए मैं आपको एक प्रॉपर वीडियो बना दूंगा, ठीक है। लेकिन दोस्तों अभी मेरा कहना यही है कि आप अपने सिक्कों को साफ़ ना करें किसी भी केमिकल से, किसी भी तरह के पानी से, लिक्विड से ना करें, ठीक है। सिक्कों को साफ़ करने का एक प्रोसेस होता है जिससे सिक्कों को नुकसान नहीं होता। क्योंकि दोस्तों मैं आपकी बात समझ रहा हूँ, कोई भी कॉइन कलेक्टर्स होता है अपने एल्बम में, अपने कलेक्शन में सिक्के लगाता है, तो वो ये चाहता है कि मेरे सिक्के एकदम चमचमाते दिखे। मतलब अगर सिक्के पे थोड़ी सी भी डस्ट है किसी भी तरह का कोई निशान है, तो वो ना रहे, एकदम चमचमाते रहे सिक्के। तो उसके लिए मैं एक प्रॉपर वीडियो ज़रूर आपके लिए लेकर आऊँगा, जिससे आपके सिक्के साफ़ भी होंगे और उनको कोई नुकसान नहीं होगा, ठीक है दोस्तों। अब तीसरी चीज़ क्या है दोस्तों, सिक्का आपका वही होना चाहिए जो कि रेयर कैटेगरी का सिक्का है। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे 1 रुपये का 6 ग्राम वजन वाला, जैसे आप ये सिक्का स्क्रीन पर देख रहे हैं, 1991 नोएडा मिंट वाला वैल्यूबल है, ठीक। इसके नीचे देखिए दोस्तों, सिक्का आपका नोएडा मिंट वाला ही होना चाहिए, मतलब ईयर के नीचे परफेक्ट गोल्ड डॉट मिंट मार्क होना चाहिए। बहुत से लोग क्या करते हैं, बॉम्बे मिंट और नोएडा मिंट में कंफ्यूज होते हैं। वो जो डायमंड शेप वाला मिंट मार्क है बॉम्बे का, उसे नोएडा मिंट समझकर एक वैल्यूबल सिक्का समझ लेते हैं और कॉइन्स एग्जीबिशन में लेकर जाते हैं। तो दोस्तों आपको ऐसा नहीं करना है। सिक्कों की सही समझ आपको होनी चाहिए। कॉइन कलेक्शन आप अगर कर रहे हैं, आपके पास अगर सिक्के हैं, तो दोस्तों आज की इस वीडियो को आप ध्यान से देखिए, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ 5 ऐसे 1 रुपये के स्मारक सिक्के जो कि रेयर कैटेगरी के हैं और 101% बिकेंगे अगर आपके पास वो सिक्के हैं। तो आज की इस वीडियो को आप ध्यान से देखिए, बिना स्किप करे देखिए। और दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आपको मेरी वीडियो से कुछ सीखने को मिलता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और दोस्तों अगर आपकी नज़र में कोई भी कॉइन कलेक्टर्स हैं तो उनके साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर करिए, ताकि उनकी भी नॉलेज में इजाफा हो। तो बिना किसी देरी के चलते हैं अपने सिक्कों की ओर। ये हैं आज के हमारे 5 1 रुपये के स्मारक सिक्के। मैं शुरू करूंगा इस नेहरू जी वाले सिक्के से। देखिए दोस्तों, ये 1 रुपये का स्मारक सिक्का जो कि नेहरू जी की थीम पर जारी किया गया था 1989 में, ठीक। इस सिक्के का मेटल है कॉपर निकल। 6 ग्राम वजन में ये सिक्के जारी किए गए थे। 26 mm इनका साइज़ है और शेप है सर्कुलर। भारत की चारों ही मिंटों से ये सिक्के जारी किए गए थे, नेहरू जी वाले, बॉम्बे, कलकत्ता, हैदराबाद और नोएडा। लेकिन दोस्तों अब ध्यान देने वाली बात यह है कि इसमें सिर्फ नोएडा मिंट वाला सिक्का ही वैल्यूबल है। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे हैं, ईयर देखिए सिक्के के, जब आप बैक साइड में ईयर देखेंगे 1989, तो उसके नीचे आपको देखना है परफेक्ट गोल्ड डॉट मिंट मार्क। मैं इस पर आपको अच्छे से दिखाने की कोशिश करूँगा। देखिए आपको एक ईयर के नीचे एक परफेक्ट गोल्ड डॉट मिंट मार्क देखने को मिलेगा, ठीक। तो दोस्तों ये सिक्का है
वैल्यूबल। नेहरू जी के 1 रुपये में ये टोपी वाले सिक्के कहलाते हैं। ठीक, इन सिक्कों में दोस्तों नोएडा मिंट वाला वैल्यूबल है। जैसे कि मैंने आपको बताया, ये सिक्के भारत की चारों ही मिंटों से जारी किए गए थे, लेकिन नोएडा मिंट वाला सिक्का ही आता है रेयर की कैटेगरी में। ठीक, अगर हम बात करें बॉम्बे, कलकत्ता और हैदराबाद मिंट वाले सिक्के की, तो दोस्तों इसमें बॉम्बे और कलकत्ता मिंट वाले सिक्के तो आते हैं कॉमन की कैटेगरी में, लेकिन हैदराबाद मिंट वाला सिक्का आता है स्कार की कैटेगरी में। लेकिन दोस्तों नोएडा मिंट वाला सिक्का आता है रेयर की कैटेगरी में। और दोस्तों 2024 तक इस एक सिक्के की कीमत यूएनसी कंडीशन में 2500 रुपये तक थी, लेकिन 2025 में दोस्तों इसकी कीमत बढ़कर 3000 रुपये से 3500 रुपये हो चुकी है। तो अब आप अपने ये पुराने सिक्के चेक करिए, हो सकता है ये 1 रुपये का नेहरू जी वाला सिक्का जो आप मेरे हाथ में देख रहे हैं टोपी वाला, आपके पुराने सिक्कों में ही हो। आपको बस देखना है ईयर के नीचे परफेक्ट गोल्ड डॉट मिंट मार्क। अगर आपके पास ये सिक्का मिलता है तो 100% आपका ये सिक्का बिकेगा दोस्तों, बिल्कुल। ठीक, अब आप इसे अच्छे से देख लीजिए। ये 1 रुपये का नेहरू जी वाला 1989 का सिक्का, सिर्फ नोएडा मिंट ही वैल्यूबल है। मैं ये बात आपको बार बार बता रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, तो अब आप याद रखना, नेहरू जी वाला सिक्का जो टोपी वाला है, इसमें नोएडा मिंट ही वैल्यूबल है। ठीक, अब हम आ जाते हैं दोस्तों आज के अपने दूसरे सिक्के की ओर। तो आज का हमारा दूसरा सिक्का है, यही 1 रुपये का स्मारक सिक्का है। राजीव गांधी जी की थीम पर जारी ये सिक्का 1989 में जारी किया गया था कॉपर निकल की मिश्र धातु में दोस्तों। 6 ग्राम में सिक्के जारी किए गए थे। 26 mm इनका साइज़ है, शेप सर्कुलर, और भारत की 2 मिनटों से ही ये सिक्के जारी किए गए थे बॉम्बे और हैदराबाद। जी हाँ दोस्तों, अब अगर हम बात करें हैदराबाद मिंट वाले सिक्के की, तो ये सिक्का दोस्तों अभी आता है वेरी स्क्वायर कॉइन की कैटेगरी में। जी हाँ दोस्तों, लेकिन हम बात करें अगर बॉम्बे मिंट वाले सिक्के की, तो वो सिक्का भी स्क्वायर कैटेगरी का है, लेकिन वैल्यू की अगर हम बात करें तो वैल्यू में हैदराबाद मिंट वाला सिक्का ज़्यादा वैल्यूबल है। देखिए ये जो आपको पोर्ट्रेट दिख रहा है राजीव गांधी जी का, इसके नीचे आपको ईयर देखने को मिलेगा 1944 से 1991। इसी के एग्जैक्ट बीच में आपको स्टार मिंट मार्क देखना है दोस्तों, जैसे कि आप सिक्के पे देख पा रहे हैं। मैं आपको अच्छे से दिखाने की कोशिश करूंगा। देखिए हैदराबाद मिंट वाला सिक्का है दोस्तों, और यही सिक्का है वेरी स्क्वायर कॉइन की कैटेगरी में। कीमत की अगर हम बात करें तो यूएनसी कंडीशन में दोस्तों 2024 तक इस एक सिक्के की कीमत 500 रुपये तक थी। ठीक, वहीं 2025 में दोस्तों इसकी कीमत बढ़कर 600 से 650 रुपये तक हो चुकी है। ठीक, ये जो आप मेरे हाथ में देख रहे हैं 1 रुपये का राजीव गांधी जी वाला हैदराबाद मिंट वाला सिक्का दोस्तों, इसमें मैंने आपको बताया बॉम्बे मिंट स्कार है, लेकिन अगर हम उस बॉम्बे मिंट वाले की कीमत की बात करें तो मान के चलिए आप 100 रुपये 150 रुपये से 180 रुपये तक उस बॉम्बे मिंट वाले सिक्के की वैल्यू है। लेकिन दोस्तों हैदराबाद मिंट वाला ज़्यादा वैल्यूबल है, आपको ये बात ध्यान रखनी है। ठीक, अब हम आ जाते हैं दोस्तों आज के अपने तीसरे सिक्के की ओर। ठीक, तीसरा सिक्का है आज का हमारा। देखिए इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन कॉन्फ्रेंस की थीम पर बना ये 1 रुपये का स्मारक सिक्का 1983 में दोस्तों जारी किया गया था। ठीक, सिक्के को आप पहले दोनों साइड से अच्छे से देखिए। तो दोस्तों ये इंटर पार्लियामेंट्री वाला सिक्का, जैसे कि मैंने आपको बताया 1993 में कॉपर निकल की मिश्र धातु में जारी किए गए थे। ठीक, सिक्के का वजन है 6 ग्राम, साइज 26 mm और शेप है सर्कुलर। और दोस्तों एक और ये काम की बात, ये सिक्का सिंगल मिंट सिक्का है, इसे सिर्फ बॉम्बे मिंट से ही जारी किया गया था। और दोस्तों मैंने अपनी पुरानी वीडियो में भी ये बात बताई है और अभी भी बोल रहा हूँ, जो सिक्के सिंगल मिंट से जारी होते हैं दोस्तों वो सिक्के वैल्यूबल होते हैं। ठीक, उसकी वजह यही होती है दोस्तों क्योंकि सिंगल मिंट सिक्के ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं छपते हैं, इसीलिए। ठीक, तो ये सिंगल मिंट सिक्का आप मेरे हाथ में देख रहे हैं जो कि सिर्फ बॉम्बे मिंट से जारी किया गया था, इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन कॉन्फ्रेंस वाला कॉपर निकल का 1 रुपये का सिक्का। ठीक, ये दोस्तों 2024 तक ये सिक्का भी आता था स्कार की कैटेगरी में, लेकिन 2025 में दोस्तों ये सिक्का भी हो चुका है रेयर। और यूएनसी कंडीशन में इसकी कीमत दोस्तों जाती है 1200-1300 रुपये से लेकर दोस्तों 1500 रुपये तक। जी हाँ दोस्तों, यूएनसी कंडीशन में दोस्तों। ठीक, याद रहे जो भी मैं आपको सिक्कों की कीमत बता रहा हूँ वो यूएनसी कंडीशन में ही बता रहा हूँ दोस्तों। बाकी न्यूमिस्मेटिक में दोस्तों सारा खेल होता है कंडीशन पर। जिस तरह के कॉइन की नोट्स की कंडीशन होती है वैसे ही दोस्तों उनकी कीमत लगाई जाती है। ठीक, तो आप ये बात ज़रूर अपने ध्यान में रखिए कि आपको कंडीशन पर ध्यान देना है। ठीक है,
तो ये तीसरा सिक्का आज का हमारा इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन कॉन्फ्रेंस का 1 रुपये वाला सिक्का मैंने आपको बताया, ठीक। रेयर कैटेगरी का सिक्का है, कीमत भी मैंने आपको इसकी बताई। तो दोस्तों आज का हमारा चौथा सिक्का जो है वो है, देखिए, फेरेटिक स्टेनलेस स्टील मेटल में जारी है इंटरनेशनल ईयर ऑफ द फैमिली वाला सिक्का, जो कि 1994 में, ठीक, लगभग 4.5 ग्राम वजन में ये सिक्के जारी किए गए थे। साइज़ है इनका 25 mm और शेप है सर्कुलर। भारत की सिर्फ 2 ही मिनटों से ये सिक्के जारी किए गए थे, बॉम्बे और नोएडा। लेकिन दोस्तों अब आप ये बात ध्यान से सुनिए, इसमें सिर्फ नोएडा मिंट वाला सिक्का ही आता है रेयर की कैटेगरी में। जी हाँ दोस्तों, इंटरनेशनल ईयर ऑफ द फैमिली का ये फेरेटिक स्टेनलेस स्टील का 1 रुपये का सिक्का, इसमें सिर्फ नोएडा मिंट वाला सिक्का ही आता है रेयर की कैटेगरी में। अब आप देखिए इसको अच्छे से, मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। ईयर के नीचे आपको देखिए परफेक्ट गोल्ड डॉट मिंट मार्क देखने को मिलेगा, ठीक, जो कि नोएडा मिंट का मिंट मार्क है। तो दोस्तों ये नोएडा मिंट वाला सिक्का आता है रेयर की कैटेगरी में। और अगर मैं बात करूँ इसी सिक्के की बॉम्बे मिंट वाले की, तो वो सिक्का आता है स्कार की कैटेगरी में। अब हम अगर कीमत की बात करें तो दोस्तों ये नोएडा मिंट वाला सिक्का, जो कि रेयर कैटेगरी का सिक्का है, यूएनसी कंडीशन में इसकी कीमत जाती है 3000 रुपये से भी ऊपर तक। जी हाँ दोस्तों, ये इंटरनेशनल ईयर ऑफ द फैमिली का फेरेटिक स्टेनलेस स्टील का सिक्का। तो अब आप अपने पुराने सिक्कों में ये सिक्के ज़रूर चेक करिए, ये जितने भी सिक्के मैं आपको दिखा रहा हूँ ये, ठीक। तो दोस्तों ये आज के हमारे 4 सिक्के हो गए। अब हम बढ़ते हैं अपने आज के 5वें और आखिरी सिक्के की ओर। तो आज का दोस्तों हमारा जो आखिरी सिक्का है, देखिए 1 रुपये का ये स्मारक सिक्का, जो कि इंटरनेशनल यूथ ईयर की थीम पर जारी किए गए थे 1985 में, 1985 में, कॉपर निकल की मिश्र धातु में। दोस्तों सिक्के का वजन है 6 ग्राम, साइज़ 26 mm और शेप है सर्कुलर। दोस्तों ये 1 रुपये के इंटरनेशनल यूथ ईयर वाले सिक्के भारत की 3 मिनटों से जारी किए गए थे, बॉम्बे, कलकत्ता और हैदराबाद। जैसे कि आप मेरे हाथ में ये 2 मिनट के सिक्के देख रहे हैं। पहला है बॉम्बे, देखिए ईयर के नीचे आपको एक डायमंड शेप मिंट मार्क देखने को मिलेगा, ठीक। और दूसरा सिक्का है दोस्तों ये कलकत्ता मिंट वाला सिक्का, इसमें आपको कोई भी मिंट मार्क देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन दोस्तों अगर हम बात करें हैदराबाद मिंट वाले सिक्के की, तो दोस्तों वो सिक्का आता है एक्सट्रीमली रेयर कॉइन की कैटेगरी में। जी हाँ दोस्तों, वहीं अगर मैं बात करूं इन दोनों बॉम्बे और कलकत्ता मिंट वाले सिक्के की, तो ये सिक्के आते हैं अभी वेरी स्कार कॉइन की कैटेगरी में, ये बॉम्बे और कलकत्ता मिंट वाले सिक्के। अब अगर हम बात करें इनकी कीमत की, तो दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया हैदराबाद मिंट वाला सिक्का एक्सट्रीमली रेयर सिक्का है, तो उसकी यूएनसी कंडीशन में कीमत जाती है 90,000 रुपये तक। जी हाँ दोस्तों, 15,000 रुपये से उस सिक्के की कीमत शुरू होकर 90-95 तक जाती है हैदराबाद मिंट वाले सिक्के की। वहीं अगर हम बात करें कलकत्ता और बॉम्बे मिंट वाले सिक्के की, तो जैसे कि मैंने आपको बताया ये सिक्के आते हैं वेरी स्कार की कैटेगरी में। तो यूएनसी कंडीशन में कलकत्ता मिंट वाले सिक्के की कीमत जाती है 250 रुपये से 300 रुपये तक दोस्तों। वहीं अगर हम बात करें बॉम्बे मिंट वाले सिक्के की, तो दोस्तों यूएनसी कंडीशन में इसकी कीमत जाती है 200 रुपये से 250 रुपये तक, ठीक। तो आपको याद रखना है ये 1 रुपये का इंटरनेशनल यूथ ईयर वाला सिक्का हैदराबाद मिंट वाला सिक्का दोस्तों एक्सट्रीमली रेयर है। और जैसे कि मैंने आपको उसकी कीमत भी बताई, तो आप इन सभी सिक्कों को अपने पुराने सिक्कों में चेक करिए। जब आप अपने सिक्कों को चेक करेंगे और आपको ये सिक्के मिलेंगे दोस्तों, तो ज़रूर 101% बिकेंगे। जी हाँ दोस्तों, आप चाहे उन्हें कॉइन्स एग्जीबिशन में बेचें या किसी कॉइन कलेक्टर्स को बेचें, ठीक है दोस्तों। तो आज के लिए बस इतना ही। और दोस्तों अगर वीडियो में कोई भी मुझसे दिक्कत हुई हो कुछ बोलने में, तो दोस्तों माफ़ कर दीजिए, क्योंकि मेरी तबीयत आज इतनी ठीक नहीं है। काफ़ी दिनों बाद दोस्तों वीडियो बनाने की सोची, तो जितनी मेरी हिम्मत हुई उतनी मैंने वीडियो बना दी दोस्तों। तो प्लीज़ इस वीडियो को आप लाइक ज़रूर करें, ठीक है दोस्तों, और साथ ही साथ इस वीडियो को शेयर भी करें। मैं लेता हूँ आपसे अलविदा, फिर मिलेंगे जल्दी।